दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। पहले जो अपडेट आपके सामने वो यूपी टेट मैटर को लेकर के है। यूपी टेट मामले को लेकर के आज 5 फरवरी को हाईकोर्ट से एक बड़ा आदेश निकल के आ रहा है, जो कि सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी थे जो याची बने थे और काफ़ी इंतज़ार के बाद आज 5 फरवरी को इसका जो आर्डर है वो जारी किया गया है। आपको बता दें अभी हाल ही में 31 जनवरी को इसका आर्डर रिजर्व किया गया था। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी अपडेट है ये। इसके बाद हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर के शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से विशेष अपडेट है, उसको हम देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो आदेश यूपी टेट मामले को लेकर के निकल के आ रहा है, इसमें देखिए कई सारी याचिकाएं कनेक्टेड थी। जैसे कि यहाँ पर देखिए पिटिशनर है अखिलेश एंड 2 अदर्स और सीमान सिंह इनके एडवोकेट थे। दूसरी याचिका देखिए यहाँ पर है निर्मला यादव की तरफ से। तीसरी याचिका है शिवम भदौरिया की तरफ से। इसके बाद यहाँ पर अगली याचिका देखेंगे तो ये है रेखा देवी एंड अनादर की तरफ से। इसके बाद है देखिए अंजू रानी एंड 28 अदर्स, ये याचिका है। इसके बाद शिव कुमार एंड 38 अदर्स की ये याचिका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए रजनी शर्मा की याचिका है। इसके बाद यहाँ पर एक अशोक कुमार की याचिका है, कुमारी सोनम की याचिका है, रेखा त्रिपाठी की याचिका है, दीप्ति शर्मा एंड 38 अदर्स की याचिका है, ओम प्रकाश एंड 445 अदर्स की याचिका है, मंजू एंड 20 अदर्स की ये याचिका है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो कुमारी प्रियंका एंड 143 अदर्स, यानी कि लगभग 700 से 800 से लोग यहाँ पर जो थे याची थे, पेटिशनर थे। तो इनकी तरफ से याचिका डाली गई थी, जो कि यहाँ पर देखिए यूपी टेट 2019 से संबंधित ये मामला है। आप लोगों को याद होगा कि यूपी टेट 2019 ऐसा पेपर था जो कि यूपी टेट 2017 का, जिसमें क्वेश्चन पेपर एक तरीके से रिपीट कर दिया गया था। तो उस समय भी कई सारी याचिकाएं लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले भी कई सारे मामले गए थे क्योंकि पेपर पूरा रिपीटेड था। तो इसमें जो आंसर की जारी की गई थी पीएनपी के द्वारा, उसमें अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं की हुए। और इसके बाद रिवाइज आंसर की भी पीएनपी की तरफ से जारी की गई, उसमें भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं दिखे। ठीक है, तो फिर याचिका कुल मिलाकर के डाली गई। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी याचिकाएँ अलग अलग राज्यों के अलग अलग मतलब हाई कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जहाँ पर वो क्वेश्चन पहले ही चैलेंज किए जा चुके थे। क्योंकि पेपर रिपीटेड था 2017 वाला, तो मामला पहले से ही उन क्वेश्चन पर डिसीजन पहले ही आ चुका था। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कौन कौन थे उसको आप समझ लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एक था हिंदी का कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन को लेकर के चैलेंज किया गया था। तो पुल्लिंग में देखिए ये कढ़ी, चील, संतान, सरसों, ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 83 था। संस्कृत का एक क्वेश्चन है कि असनी शब्द है नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 124 है, जिसमें क्वेश्चन था कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती वो क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। राइजोबियम इसमें है और क्लास्ट्रोडियम है, एजोवेक्टर है, विब्रियो है, ये क्वेश्चन था। इसके बाद अनुच्छेद 356 का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 139 है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 144, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो ये क्वेश्चन था। इन 5 क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया था। तो कुल मिलाकर के सारी सुनवाई होने के बाद यहाँ पर जो आदेश दिया गया है वो यहाँ पर आप लोग समझिए। इस पर बाकी अगर पढ़ना चाहें डिटेल से सारा कुछ यहाँ पर पहले ही दिया गया है। कुछ पॉइंट नंबर 6 पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली रेफर्ड इन द काउंटर एफिडेविट दैट ऑब्जेक्शंस विद रिगार्ड टू क्वेश्चन नंबर 83 एंड 144 2 out of 5 क्वेश्चंस
in dispute have already been considered and one number for each question has been granted to petitioner। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 83 है और जो क्वेश्चन नंबर 144 इनको पहले ही सुना जा चुका है और एक क्वेश्चन जो है प्रत्येक प्रश्न पर एक क्वेश्चन जो है पहले ही पिटिशनर्स को ग्रांट किया गया है यानी कि दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है इफ़ द सेम हैज़ नॉट बीन अवार्डेड टू ऑल पिटिशनर्स रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू अवार्ड वन नंबर फॉर ईच क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 83 एंड क्वेश्चन नंबर 144 टू ऑल पिटिशनर्स एंड देयर आफ्टर डिक्लेयर फ्रेश रिजल्ट। यानी कहा गया कि इन दोनों क्वेश्चन पर कॉमन नंबर दिया गया है यानी दो प्रश्न आए ये तो दो कॉमन नंबर दिए गए दोनों प्रश्नों को मिला करके। और अगर सभी याचियों को इसका लाभ नहीं मिला है तो बताया गया कि जो भी रेस्पोंडेंट है यानी जो भी पीएनपी है जो सरकार है वो सभी अभ्यर्थियों को जो जितने भी पिटिशनर हैं उन सभी को जो है एक क्वेश्चन पर एक कॉमन नंबर दे और इसका फ्रेश रिजल्ट डिक्लेयर करे, ऐसा यहाँ पर देखिए आदेश जारी किया गया है। और बाकी जो 3 क्वेश्चन थे उन पर कोई विचार नहीं हुआ है क्योंकि पहले वो डिस्कस हो चुके थे। तो कुल मिला के 2 क्वेश्चन पर यहाँ पर कॉमन नंबर देने की बात कही गई थी। जिसको भी 2 क्वेश्चन पर कॉमन नंबर नहीं मिला है उनको कॉमन नंबर दे करके यहाँ पर फ्रेश रिजल्ट जारी होगा। 5 फरवरी की ये डेट आपको देखने को मिल रही होगी। तो अब बात कर लेते हैं ये जो क्वेश्चन है 83 और 144 ये है कौन कौन से। तो अभी ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए थे, एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में क्लियरली आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 83 ये है असनी शब्द कौन शब्द है नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग उपयुक्त सभी। एक क्वेश्चन इस पर कॉमन नंबर देने की बात की गई है और एक है 144 जो कि ये है भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थारू मरुस्थल में, झारखंड में। तो इन 2 क्वेश्चन पर कॉमन नंबर देने की बात करी गई है। ठीक है, तो ये हो गया यूपी टेट मामले को लेकर के आदेश। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी मामले को लेकर के। तो आप सीधे सुनिए शीतला प्रसाद ओझा जी को क्या कह रहे हैं वो। उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रयागराज के सिविल लाइन पत्थर गिरजाघर पर 59 दिन से लगातार संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है, जिसमें कि प्रमुख मांगे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता में है और क्या कहते हैं कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि के साथ साथ सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन के पोर्टल एवं असिस्टेंट प्रोफेसर तथा LTGIC एवं GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन। तो उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भाइयों बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 2024 लोकसभा की चुनाव की तारीखों की भी घोषणा होने वाली है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आचार संहिता के पहले कम से कम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक अध्यक्ष और 12 सदस्य मिल जाएं, इसलिए यह आंदोलन अनवरत जारी रखा गया है। तो मैं तो अस्वस्थ होने की वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूं धरना प्रदर्शन में, ये मेरा दुर्भाग्य है और मैं इस समय घर पर हूं, गांव में मैं अस्वस्थ चल रहा हूं और जैसे ही मैं स्वस्थ होऊंगा मैं निश्चित आऊंगा। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि वहां पर तमाम हमारे भाई जो है संघर्ष कर रहे हैं तो उनका कदम से कदम मिला करके आप लोग साथ दीजिए। विशेष करके मैं टीजीटी पीजीटी LTGIC असिस्टेंट प्रोफेसर के भाइयों बहनों से मैं अपील कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति इस समय बहुत दयनीय है रोजगार को लेकर के। तो कम से कम आप एक दिन का टाइम निकाल करके अवश्य जाएं वहां पर और लगातार यह धरना प्रदर्शन, नहीं तो आचार संहिता बहुत जल्द अगर लग जाएगी तो कुछ होगा नहीं। आप जानते हैं कि ये भाजपा सरकार लगातार युवाओं को गुमराह करने का कार्य कर रही है। मैं क्या यही उत्तर प्रदेश में जो है राम राज्य है कि
बिहार सरकार जो है लगातार भर्तियों पे भर्तियां निकाल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ऐसी गूंगी बहरी सरकार भाजपा की यहाँ पर बैठी हुई है। तो मैं सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ विशेष करके कि आप लोग उस धरने में अवश्य जाइए, क्योंकि आप अपने हक और अधिकार के लिए आपको लड़ना चाहिए। आप देखते होंगे कि 2 साल से लगभग मैं हर धरने में हमारी उपस्थिति रहती थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अस्वस्थ इस समय चल रहा हूं। इसलिए मैं जैसे ही स्वस्थ होऊंगा 10 से 15 दिन में मैं पहुंचने की हम पूरी उम्मीद है। सभी साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।